स्वागत है आप सबका आईने के उस पार के पहले एपिसोड में। एक छोटी सी सिटी में ऋषि नाम का एक नॉर्मल सा लड़का रहता था। वो इस शहर में नया था, थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा लॉजिकल सोचने वाला एक आम लड़का था। पैरानॉर्मल चीजें, भूत प्रेत ऐसी चीजों में उसका विश्वास नहीं था, जब तक उसने एक पुराना बंगला नहीं रेंट पे ले लिया। बंगला थोड़ा बड़ा था, थोड़ा ओल्ड फैशन। सबसे अच्छी बात उसको ये लगी कि बंगला पुराना बस कुछ ही पैसों में मिल रहा था। उसको बंगला भी पसंद आया। इस बंगले की हर चीज पे उसका दिल आ गया था। उसे बंगला बेहद पसंद आया। इस बंगले की हर चीज ने उसे आकर्षित किया, लेकिन सबसे ज्यादा ड्राइंग रूम में रखे एक एंटीक मिरर ने लिया। मिरर का पुराना फ्रेम लकड़ी का था और कांच थोड़ी धुंधली, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। जब ओनर ऋषि के हाथ में इस बंगले की चाबी दे रहा था, तो उसने एक ही चेतावनी दी थी: आईने को हाथ मत लगाना, उसे छेड़ना मत। ऋषि ये सुन के हंस पड़ा। उसे लगा कोई पुरानी फैमिली की सेंटिमेंट्स होगी, लेकिन उसे क्या पता था यह आईना उसकी जिंदगी बदलने वाला था। बंगला लेते ही पहली रात शांति से गुजरी, लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे जब ऋषि पानी लेने किचन गया, तो मिरर के सामने से गुजरा। अचानक उसकी नजर मिरर पर गई और उसने देखा मिरर में कोई खड़ा था। वो रिफ्लेक्शन उसी का था, लेकिन उसके पीछे कोई और था। जब उसने तुरंत पलट कर देखा, सब कुछ खाली था। ऋषि ने सोचा शायद ये वो नींद में देख रहा है। पर अगले ही कुछ दिनों में हर रात मिरर के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती रही। एक रात उसने नोटिस किया कि मिरर के अंदर का रिफ्लेक्शन थोड़ा डीले हो रहा है, जैसे मिरर में जो दिख रहा है वो उसका ही दूसरा वर्जन था और वो ऋषि को देख रहा था, जैसे घूर रहा हो। उस रात के बाद जैसे मानो सब शांत हो गया है और सब नॉर्मल होने लगा। उसे लगा कि ये सब उसका वहम था। एक रात जब ऋषि टीवी देख रहा था, तो अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी। टीवी बंद हो गया। वो जैसे ही मिरर की तरफ मुड़ा, उसने देखा मिरर में कोई और था। वो भी ऋषि जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। ऋषि थोड़ा घबराया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गिनती करने लगा, 1, 2, 3। और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके बाद हर रात वो रिफ्लेक्शन लौटता रहा। डर से परेशान होकर ऋषि ने एक रात कैमरा लगाया आईने के सामने, पूरी रात की रिकॉर्डिंग की। अगले दिन जब वीडियो देखा, तो उसके होश उड़ गए। करीब 2:15 पर जब कैमरे में क्लियरली दिख रहा था, मिरर के अंदर से एक आदमी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ मिरर के कांच को जैसे दबा रहे हो, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो पर आवाज नहीं आ रही। चेहरा काला, आंखें पूरी तरह काली, जैसे मिरर के उस पार एक और दुनिया हो। ऋषि ने तुरंत घर छोड़ दिया। जब ओनर को सब बताया और वो वीडियो दिखाया, तो ओनर ने सिर्फ एक बात बोली: मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो सिर्फ एक मिरर नहीं, एक दूसरी दुनिया का रास्ता है, और जो उस मिरर के उस पार है, कभी कभी लौट आता है। घर के मालिक ने ऋषि से लेकिन सीधे सीधे कह दिया था कि जब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसे भाड़ा चुकाते रहना होगा, या फिर वो उस पर केस कर देगा। उसे वहां रहना ही पड़ा। ऋषि ने फिर एक तरकीब लगाई। उसने सोचा कि अगर ये चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली होगी तो, या वो कुछ और चाहती हो तो। यही पता लगाने के लिए ऋषि ने एक तरकीब लगाई। वो रोज रात को जब भी वो रिफ्लेक्शन आता, उससे बात करने की कोशिश करता। पहले उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो आईने के अंदर के शख्स से बात कैसे करे। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। उसे लग रहा था शायद वो पागल तो नहीं हो गया है, जो खुद के ही रिफ्लेक्शन से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा क्यों ना वो कागज पर कुछ लिख कर
बात करने की कोशिश करे। ये ऋषि का यकीन था या उसकी नासमझी? लेकिन उसके बाद जवाब आया। आखिर कौन था वो शख्स और वो ऋषि से क्या चाहता था? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आईने के उस पार।